चलिए, वायु का हो गया, अग्नि हो गया, प्रचंड अग्नि हो गया। ठीक है, अगला अपना जो तत्व है वो है पृथ्वी। इसका एज क्या होगा, जो तीन पढ़े हैं उसके हिसाब से? 12 साल का एक स्लैब है, 12 से 24, 24 से 36, उसके बाद क्या आना चाहिए? 36 से 48। 36 से 48, तो उम्र लिख लीजिए 36 से 48, है ना। हाँ जी। इस इसका रंग होगा पीला, और स्वाद होगा मीठा। ठीक है, जी भैया। रंग पीला, स्वाद मीठा। अब आते हैं समय पर। अ, इसकी प्रकृति बताते हैं। प्रकृति है विस्तृत, विशाल, विस्तारवादी सोच, है ना। और एक तरह से स्थायित्व के साथ फैलाव। जैसे जमीन है तो धरती का जो है ना, धरती का जो गुण है वही गुण उसका पूरा गुण है। स्थिरता है, विस्तृतपन है ना। और इसका जब विकृति आता है, ये तो अच्छे लक्षण के गुण हैं, और जब विकृति आती है तो इसकी विकृति से ये ईर्ष्या में बदल जाता है। ठीक है, प्रकृति और विकृति है। प्रकृति इसका ये है, ये बहुत स्थिरता के साथ रहता है, विस्तारवादी के साथ रहता है ना, विशालता के साथ है। लेकिन अगर इसमें ज्यादा हो जाए तो ये विकृति के रूप में आती है, तो उस समय ईर्ष्या होती है। ठीक है, 12 महीने में 12 महीने में इसका समय आपका आ जाएगा। कहाँ तक पढ़े थे अभी? अग्नि में, प्रचंड अग्नि में कोई बताएगा? वैशाख और ज्येष्ठ। बैसाख और जेठ। तो जेठ के बाद जो आता है वो आषाढ़ आवाज नहीं होता आ है। रहा। आषाढ़ और सर, सावन। आषाढ़ और सावन। ठीक है, जी। हमें हमें आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। जिसको हमारी तो आवाज क्लियर नहीं है। आ रही है वो थोड़ा चेंज करे जगह अपनी। जगह यहाँ तो तो क्लियर है। नहीं नहीं, जगह ठीक है, आवाज नहीं आ रही है। हमें तो आ रही है, किस किस हाँ, को नहीं आ रही है? हमें भी नहीं आ रही है। आ रही है। हमें आ भी आ रही भी रही है। आ है। रही आ है रही। आवाज। दोबारा से ज्वाइन करो जिसको नहीं आ रही। ठीक है, म्यूट 12 घंटे अनम्यूट में करने वाला 24। बटन होता है, उसको थोड़ा एक्सेप्ट कर लो तो शायद वो परमिशन ना दी हो तो नहीं आ रहा होगा। हाँ, हो सकता है सर, जनरली ऐसी ही होता है। कट कट के आएगा या आवाज आता ही नहीं है, एकदम क्लोज हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। जी भैया, एक बार पृथ्वी का, महीनों का नाम ये इंग्लिश में और हाँ, बता महीनों का दीजिए। नाम है देश इसमें विदेशियों आषाढ़ और सावन। जी जी, बता रहे हैं, आषाढ़ सावन। और आषाढ़ सावन का जो अंग्रेजी मंथ में हम लोग जनरली फिक्स नहीं करते हैं उसमें, लेकिन फिर भी अंदाजन बता सकते हैं कि 15 जून से 15 जुलाई, और 15 जुलाई से लगभग 15 अगस्त तक, अगस्त। ठीक है भैया। है ना। ठीक है, ये लगभग जी। आता है ना। वो थोड़ा बहुत 10 जुलाई, 10 जून से भी स्टार्ट हो सकता है, 15 जून से, या 20 जून से भी स्टार्ट होता है, लेकिन लगभग लगभग उसी के आसपास है। क्योंकि एक जी। चीज देखे होंगे, अंग्रेजी कैलेंडर है उसमें केवल 12 महीने होते हैं, ठीक है। लेकिन हिंदी जी। कैलेंडर का एक खास बात है कि कभी कभी कुछ दिन आगे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, एक एक महीना बढ़ जाता है ना। हम्म। अधिमास कहते हैं जिसको। हम्म। ठीक है, जी भैया। और लगभग इनका अगर कहीं औसतन निकालें तो इसमें 28 महीने का, 28 दिन का माह हो जाता है, हिंदी माह ये अपने हिंदी पंचांग के हिसाब से, औसतन में। ठीक है, जी।
और ये प्रकृति बहुत सारा चीज मिलाओगे ना तो प्रकृति ने। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही भैया। कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही है, कट रही है। जी भैया आवाज नहीं आ रही आपकी। आ गई, वो थोड़ा सा कॉल आ गया था अर्जेंट। आया? कॉल आ रही है, आवाज आ रही है? जी भैया हाँ अब आ रही है। आ रही है। हाँ, वो कॉल आ गया था। तो जो बहुत सारा प्रकृति ने फिक्स किया हुआ है, हमको बाद में समझ में आती है कि ऐसा क्यों करके, लेकिन इसमें देखते जाओगे तो अब आपको पूरा पूरा दिखेगा। लगभग हिंदू नववर्ष, हिंदू पंचांग में आप देखेंगे ना तो औसतन जब निकालेंगे तो आप 28 दिन का एक महीना निकलता है। और यही कारण है कि एक दो साल में ना एक माह बढ़ जाता है। ठीक है। जी और इससे बहुत सारे रिलेटेड हैं। जैसे महिलाओं का अपना जो समय ये रहता है ना, महीना आना, वो भी 28 दिन के सर्कल में होता है, ये प्रकृति ने बनाया है। ठीक है, उनको एक माह बोलते हैं। जी भैया। ठीक है, महामारी वाला। और बहुत सारा चीज ऐसे लॉजिक देखोगे ना प्रकृति में तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, जी। आगे। ठीक है भैया। जी, आगे चलते हैं। इसमें जो सावन है, आषाढ़ है। आषाढ़ में, अच्छा, इसका पृथ्वी का 2 अंग है। 2 अंग भी लिए हैं इसमें। अपने शरीर में जो 12 अंग विशेष हैं उसमें से 2 अंग हर तत्व का 2 2 अंग में बांट दिए हैं, तो 2 अंग है। तो आषाढ़ में आप लेंगे अमाशय को। आषाढ़ में क्या लेंगे? अमाशय, या स्टमक बोलेंगे अगर अंग्रेजी में चाहेंगे तो। और सावन में आपका आ जाएगा प्लीहा, स्प्लीन। ठीक है। ठीक है, आगे। यही 24 घंटे में अगर ले तो 24 घंटे में इनका समय है सुबह का 7 से 9, स्टमक अमाशय। सुबह 7 से 9 स्टमक अमाशय, और 9 से 11 है स्प्लीन का, प्लीहा। ठीक है, कई जगह जी तिल्ली भी बोलते हैं इसी को। ठीक है। साथ में विमल भाई, साथ में कंट्रोलर कर रहे हैं क्या? जी कर रहे हैं। कंट्रोलर बता रहे हैं ना विमल भाई? नहीं है क्या? हाँ जी बता रहे हैं भैया। बता रहे हाँ हैं। बता रहे हैं। चलिए। हाँ, इस कंट्रोलर मतलब होता है इसको रोकने वाला या फिर इसको संतुलन करने वाला। ठीक है। और संतुलन करने का मतलब ये है कि इनकी अवस्था को या इसके प्रभाव को, दुष्प्रभाव को ये कैसे नियंत्रित करके सामान्य कर दे, नष्ट कर दे, समूल नष्ट कर दे, ऐसा नहीं कहेंगे, है ना। ठीक है। जैसे आग कहीं लगा हुआ है, या आप चूल्हे में भी आग लगाते हैं, चूल्हे में खाना बनाने के लिए। ठीक है। तो आग बाहर की ओर जलने लग गया तो आप क्या डालेंगे? किससे कंट्रोल पानी। करेंगे? पानी से। पानी से। ठीक है। जी, तो ये हमारा तत्व जो है ना, ऐसे ही बैलेंस होगा। तो आपको अग्नि में जल खाया होगा। हम्म। जी ठीक है। जी। वही पृथ्वी, यहाँ गृहिणियां हैं। आप आंकल दही है और उसमें पानी बहुत ज्यादा हो तो आप उस साउंड किससे प्रॉब्लम है। करेंगे? फिर हैंग हो आपकी गया। आवाज भैया हम्म। ब्लॉक हो रही है। आप थोड़ा सा जगह चेंज करो या रिजॉइन आप खुद करो। हम्म। सब ऐसा है। हाँ सुनील भैया आपकी आवाज कट रही है। 1 मिनट। इनकी तरफ से शुरू से ही साउंड का शायद प्रॉब्लम है। हम्म।
हेलो। जी भैया। और किसी को साउंड आ रही है क्या? किसी को नहीं आ रही है, और कब किसी से को जब नहीं आ रही। नहीं आ रही है। नहीं वही आ रही, हम लोग नहीं आ रही है साउंड बात। नहीं है दीदी, नो साउंड ठीक से। हम लोगों को हम क्लियर नहीं लोग हो को आपस में तो आ रही है एक दूसरे की, उनकी नहीं आ रही है। हाँ वो और कोई मैनेज कर रहे क्या होंगे तो इतना। उनकी कॉल आ हाँ रही होगी जैसे पहले आ गई। और आ रही है, वो बात है, वो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, हम लोग को क्लियर भी नहीं हो पा रहा है कब से, जब से क्लास स्टार्ट हुआ है। कोई बात नहीं, वो तो हो जाएगा, आ उसका कोई जाएगा। प्रॉब्लम नहीं है। नेटवर्क इशू हो जाता है कभी कभी। हेलो। अब क्या? जी कट रही है आवाज आपकी अभी भी। अभी भी कट रही है? हाँ अभी बोल। नेक्स्ट पता नहीं क्या। हम्म। अब आया? हाँ जी आ तो रही है, अभी तो आ रही है। नहीं, असल में क्या है, वो चेंज कर दिया था मैं, दूसरा दूसरा हाँ सिम कुछ दूसरे टावर से। लेकिन प्रॉब्लम था इसमें इसमें। इसमें ही ज्यादा अच्छा है। वो पहला वाला ठीक चल रहा था। जी और जिसने कहा उनका ही कुछ मिस्टेक है। ठीक है, आ रहा है ना पूरा? अभी जी तो आ आ रहा रहा है। है। जी भैया। चलिए। मैं यहाँ पर था कि अगर आटा गूंद रहे हैं और पानी ज्यादा हो जाए तो क्या करेंगे? आटा आटा उसको डाल कैसे बढ़ाएंगे। और सुखाएंगे? आटा डालेंगे। और आटा डालेंगे, है ना? पानी तो कम आटा आटा या कोई भी चीज हमारा क्या होता है? पृथ्वी। जो ठोस पृथ्वी। वस्तुएं सारी क्या है, पृथ्वी में आती है, ठीक है। हम्म, तो हमने एक चीज जाना है, इसको मैं आगे बताते जाऊंगा ना, अभी एक एक उदाहरण दे रहा हूँ, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कैसे कंट्रोल करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जी। जल ज्यादा हो गया था तो हमने क्या डाल दिया उसमें? पृथ्वी डाल आटा। दिया। ठीक पथरी। ठीक है। ऐसे ही जब बाढ़ बहुत आती है, बाढ़ बहुत आती है ना? तो या फिर नदी नदी का बहाव बहुत ज्यादा होता है, तो उसको किससे बांधा जाता है? मट्टी से, मिट्टी बांध से। बनाने के लिए, है ना? हम्म, हम्म, और इसके आगे अब जाएं तो जब पृथ्वी है अपना बहुत सूख जाता है, और इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? जहाँ पेड़ पौधे नहीं रहते वहां की मिट्टी कैसे रहती है, और जहाँ पेड़ पौधे रहते हैं वहां की मिट्टी कैसे रहती है? पेड़ पौधों की या बंधी रहती है। बंधी रहती और है। दूसरी और बात में बाकी नदी के, पाकिस्तान हाँ हो नदी के, जाता है फिर वो। हाँ नदी के किनारे वाला का देखिए, नदी के किनारे जब पानी आता है बहुत तेज, तो आसपास के पार को या फिर तट को क्या करता है वो? घोलते हुए या फिर बोलते बहाते हुए कटाई कर। ले ले जा जाती लेता, हाँ। है। लेकिन अगर वहीं पेड़ हो जाए तो रुक जाता है। थोड़ा सा रुक जाता है, रुक जाता। कंट्रोल हो जाता है। कटाव नहीं कर पाते। ठीक है। ऐसे हम्म, ही गर्मी के दिन में पृथ्वी क्या होने लग जाती है? गरम सूख गर्म होने लगती है या सूख फटने जाती है। फटने लग जाती है। ठीक हाँ। है। ड्राई हो जाती है। लेकिन लेकिन जहाँ पेड़ बहुत ज्यादा हो यहाँ ऐसा आता है क्या? नहीं, नहीं। नहीं। मौसम नहीं। होता है। ठीक है। चलिए, अगर कहीं लगातार कहीं भी पेड़ पौधे ना हो, है ना, तो पृथ्वी की क्या स्थिति होगी? सूख उड़ती जाएगी, पाकिस्तान धूल जैसी उड़ती बनी, रहती है। है धूल ना? यहाँ रेगिस्तान। पे हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पृथ्वी विकृत हो रहा है, तो इसको कंट्रोल कौन करता है? हम क्या लगा देते हैं वहां? पेड़। पेड़। वायु। ठीक है।
तो क्या जी है वो पेड़? वायु। वायु वायु तत्व। तत्व। वायु है। समझ में आ गया? जी जी तो लिख लीजिए वायु। मेरे को वायु तक जाना था, इसलिए मैंने एक उदाहरण दे दिया ताकि आपके दिमाग में कंट्रोलर बस जाए सीधा एक बार। जी। ठीक है, हम्म। चलिए आगे। भैया मेरा एक सवाल है, जी। पृथ्वी तत्व ज्यादा होने पे वायु से कंट्रोल करेंगे या कम होने पे? कम होने पर कंट्रोल कैसे करोगे? कम होता है जैसे जहां पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं, कीचड़ है, तब क्या करोगे? आपको तो उस पर धूप देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा ना। पेड़ ज्यादा हो गया, मट्टी में आ गई, तो क्या डालोगे आप? पेड़ ज्यादा हो गया है ना? एक छोटे से हाँ गमले में बहुत सारा पेड़ लगा दो, हाँ। तब क्या होगा? तब तब क्या क्या होगा होगा? मिट्टी के साथ? मिट्टी मिट्टी के साथ क्या होगा? मिट्टी कम पड़ जाएगी। कम पड़ जाएगी, छूटने लगेगी और सारे सूखने लगेंगे, है ना? तो हमको क्या करना है? पृथ्वी ज्यादा हो जाएगा तब उसका कंट्रोल करना है। पृथ्वी उड़ने लगी है धूल बन के, वहां पे पूरा खेत है जितने हैं वो सारे फटने लगे हैं, तो हमको वहां पे खेती करने की जरूरत होती है ना, हल चला के वहां पेड़ उगाते हैं। ठीक है। जी। और जहां पर पहले से पेड़ ज्यादा हो वहां पर और पेड़ लगाते हैं क्या? नहीं नहीं। खेत में तो खेत में निंदाई क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पेड़ ज्यादा हो जाता है तो निंदाई करते हैं, उसको एक पर्याप्त जगह देते हैं, है ना, पेड़ों को, ताकि बढ़ सके। ठीक। जी। चलिए आगे। ये हो गया आपका पृथ्वी तत्व। अगला तत्व है, भैया बदलेंगे स्लाइड। इसमें से कुछ पूछना है क्या किसी को? भैया पृथ्वी तत्व में इसका स्वाद मीठा क्यों होता है, पीला क्यों होता है इसका? हाँ, इसको ना पूरा डिटेल में बाद में बताते हैं, क्योंकि ये डिटेल ना गुरुजी लेते हैं जनरली, है ना। हम लोग केवल तत्व करते हैं, उसके बाद जी फिर और नहीं लेंगे गुरुजी तो हम लोग बताएंगे। ठीक है। जी। ठीक है। और एक ठीक। उदाहरण तो है। एक उदाहरण ऐसा है कि बरसात के दिन, गर्मी के बाद जैसे ही पानी गिरता है तो मिट्टी की खुशबू उड़ती है। कैसा लगता है आपको? वो तो क्या सौंधी बोलते हो होती आप? भी है। सौंधापन। सौंधी। सौंधे के साथ क्या बोलते हो आप? मीठ। मीठी 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 मीठी। बोलते हो ना? बोलते हो ना? मीठे मीठे जी खुशबू। सौंधी सौंधी मीठी मीठी खुशबू आ रही है करके बोलते हैं ना। हाँ जी। इसको आपको किसने सिखाया है? आपका शरीर बताता है ना ये सब चीजें। हाँ। चलिए जी आगे। ये इसमें ही करेंगे तो ये तत्व नहीं हो पाएगा ना। तत्व को पहले आप जानिए, उसके बाद मैं कंट्रोलर इसलिए बोला हूँ क्योंकि कई बार ना मिस करते हैं, इसलिए मैं कंट्रोलर का उदाहरण देके समझाया। बाकी ना शॉर्टकट में बताते हैं इसको, बाद में गुरुजी करते हैं एक एक चीज को, है ना। वायु का रंग हरा क्यों, ये सब वो सब आगे करते जाएंगे, है ना। आगे अगला तत्व है आकाश का। तो जैसे ही पृथ्वी का उम्र था वैसे ही 12 के स्लॉट में ले जाइए, कितना हो जाएगा इसका? 48 से 60। 48 से 60, पूरा 12 का टेबल है, पहाड़ा है 12 का। 48 से 60। ठीक है। उम्र होगी, उम्र 48 से हाँ 60 उम्र। है। हाँ उम्र 48 से 60। इसका रंग होगा भूरा या सफेद। और स्वाद होगा कसैला या चटपटा। चटपटा कैसा कसैला भी बोल सकते हैं, चटपटा। अब कसैला स्वाद किसका रहता है? कसैला किसको कहते हैं? आंवले को। करे करेले का जी जैसे। जामुन। नहीं, करेले का हाँ करेले जामुन। करेले का करेले का कड़वा। कड़वा होता है ना। और आंवला। आंवले का होता है कसाला। जो कसाला है खाने के बाद थोड़ा हल्का कड़वा लगता है, लेकिन मीठा मीठा स्वाद आता है बाद में, जी। है ना। उसको उसको कसाला कहते हैं। बहुत सारी आंवला। चीजें हैं। ठीक है, आंवला तो है। चलिए आगे। स्वाद हो गया, रंग हो गया। अब इसके बाद आते हैं इसका 24 घंटे में 12 महीने में समय। तो सावन तक पहुंचे थे। सावन के बाद आता है भादो, भाद्रपद। भादो भी कहते हैं, गीत है ना सावन भादो करके। तो सावन के बाद भादो, भादो या भाद्रपद। ठीक है। भाद्रपद में आता है, अंग का नाम है बड़ी आंत। अपने शरीर में जो अंग है, बड़ी आंत। इस समय प्रकृति की ऊर्जा और हमारे शरीर की जो प्राण ऊर्जा है वो
किस में ज्यादा रहती है? बड़ी आंत में। ठीक है। अगला है क्वार। क्वार या आश्विन। किसी किसी जगह क्वार लिखते हैं, कहीं कहीं आश्विन लिखते हैं। जो क्वार नवरात्रि वाला आता है ना, वही वाला है। इसका ये टाइम क्या है है भैया? इसका ये बड़ी आंत का। इसका इसका अंग है बड़ी आंत का। बता रहा हूँ ना आगे चल के, अभी महीने में बता रहा हूँ। घंटे 24 घंटे में आऊंगा तो उसको बताऊंगा। 12 महीने में भाद्रपद या भादो बड़ी आंत का है। और क्वार अघन क्वार या फिर अश्विन फेफड़े का, लंग्स। बड़ी आंत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, और फेफड़ा लंग्स क्वार का। ठीक है। 24 घंटे में समय आएंगे तो जस्ट पृथ्वी के पहले वाला समय आ जाएगा इसका। सुबह सुबह 3 बजे से 5 बजे तक बड़ी आंत फेफड़ा। उल्टा है ना, सुबह सुबह 3 से 5 पाँच। फेफड़ा लंग्स का समय। और 5 से 7 आप ये समझिए कि 12 अपने पास 6 अंग 6 तत्व हैं। एक प्रचंड अग्नि को लंबा कर दिए हैं तो है। तो 6 तत्व हैं। 6 को अगर 24 घंटे से डिवाइड करेंगे तो 4 4 घंटे का आता है ना। उस 4 घंटे को एक एक तत्व में 2 अंग है। एक तत्व में 2 अंग है तो फिर उसको आधा करोगे तो 2 2 घंटे का समय है। ठीक है। तो हर तत्व के 4 घंटे। और लेकिन उस तत्व में 2 अंग है तो दो दो एक एक अंग का 2 2 घंटे। ठीक। तो 3 से 5 वाला समय है फेफड़े का। और 5 से 7 वाला सुबह का, वो है बड़ी आंत का। ठीक है। अभी जैविक घड़ी में आएंगे ना तो प्राणवायु और जो अपना प्राण ऊर्जा जो रहता है, कैसे समय के हिसाब हमारे शरीर में काम करता है, भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगला, इसका जो प्रकृति होता है, इसकी प्रकृति होता है थोड़ा सा रूखापन। क्या होता है? रूखापन। रूखापन। और इसकी विकृति अधिक बन जाएगी तो उदासी आती है। ठीक है। रूखापन से मतलब आप सब ले लें, उदासी का जो पहला हिस्सा होता है कि सब ठीक है, मैं इधर ना करूं उधर ना करूं, अपने आप को शांत रखना, एकदम बेजान जैसा, सभी चीज से अपने आप को काटने का प्रयास, है ना। ये इस अंक की खास विशेषता है। उम्र भी देख लीजिए आप, 48 से 60 के बीच में जैसे लोग सोचने लग जाते हैं कि मेरा काम तो हो गया, बच्चे जाने मैं क्या जानूं, ऐसा वाला काम होता है। धीरे धीरे सेटअप का वो है। ठीक है। विकृति में उदासी है, जिसमें बहुत ज्यादा उदासी आ जाए, सब चीज से मतलब निगेटिविटी आने लग जाए, उदासी के कारण एकदम उदास हो जाए, उसको एनर्जी की जरूरत पड़े, देने के लिए प्रोत्साहन की जरूरत पड़े, तो उस समय विकृति, वो विकृति का रूप है। बाकी ये बात तो स्वाभाविक है कि अब एक उम्र था, काम कर लिया, अब बच्चों का समय है, बच्चों के लिए सब कर दिए हैं, ये बात तो सबके मानना स्वाभाविक है। पहले हिंदू धर्म में या फिर उसमें होता था वानप्रस्थ आश्रम, 4 आश्रम में बांटते थे ना 100 साल को। तो ये तीसरे आश्रम का समय है, जिस समय अपने बच्चों पर सब जवाबदारी छोड़ के जंगल जाते थे और वहां से केवल वॉच करते थे अपने बच्चों को कि सही ढंग से उसके घर परिवार को चला रहे हैं या नहीं, है ना। पूर्ण वैराग्य नहीं होता था इस समय। तो ये वाला समय है। अगला इसका कंट्रोलर। कंट्रोलर में इसका नाम ही स्पेस है ना। स्पेस मतलब खाली जगह। तो जहां पे खाली जगह होता है उस जगह को कैसे खत्म किया जा सकता है या फिर हटाया जा सकता है, या फिर दूसरी भाषा में इसका जो स्वरूप इसकी जो विकृति है उदासी, उदासी को कैसे हटा सकते हैं, किस चीज से हटा सकते हैं? अग्नि। कोई बताएगा? अग्नि अग्नि से। तत्व से। ठीक है। जोश उमंग से। क्यों हाँ, जोश उमंग। उमंग से। उदासी को
हाँ उमंग और जोश उसमें उत्साह डालना पड़ेगा ना उसमें। जी तो जी। उत्साह डालना पड़ेगा तो उदासी हटेगा। तो इसका कंट्रोल, उदासी का कंट्रोल कौन करेगा? अग्नि करेगा। अग्नि तो करेगा। आकाश का कंट्रोलर क्या हो गया? अग्नि अग्नि। से तो और एक चीज और देखे होंगे, जिस भी चीज में स्पेस रहता है, जिस भी दुनिया में जितने भी सामान वस्तुएं हैं उसमें देखना स्पेस रहता है, उसको आग में रखोगे ना तो सिकुड़ जाता है वो। सिकुड़ता है। हाँ सिकुड़ता है। सिकुड़ता है ना। हम्म हर प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें सभी चीजों में पांचों तत्व कुछ न किसी अवस्था में रहते हैं। आप भटे को ही अगर आग में रख दोगे ना तो भी सिकुड़ का छोटा हो जाता है। होता है। हम्म बिना फटे, बिना फटे सिकुड़ के कम होगा। ठीक है। चलिए, तो ये आकाश को कम करने का काम कौन करता है? अग्नि। ठीक है। अग्नि। आकाश बड़ी है, उसको कम करना है, अग्नि का उपयोग कीजिए। चाहे बात से कीजिए, है ना, चाहे कलर से कीजिए, चाहे प्रकृति से कीजिए, धूप में बैठाइए। इसलिए देखना जो उदास रहते हैं अक्सर उसको धूप में बैठाने से उसकी उदासी कम हो जाती है। ठीक है। आगे चले। अगला तत्व है, अगला बढ़ा दो भाई। अगला तत्व है जल। ठीक है। जल तत्व का उम्र अब यहां से क्या चलेगा? 60 से 60 तक आए थे ना आकाश का, 48 से 60, 48 टू 60, है ना। अब ये कहाँ से आएगा? 60 से 60 से ऊपर। प्लस। ऊपर। ठीक है, 60 प्लस। और कई जगह कई लोग का सवाल आता था, सर 12 12 है तो ये भी 72 तक होने चाहिए, उसके आगे फिर क्या? तो जनरली 72 के बाद जय श्री राम हो जाते हैं आजकल, तो औसत आयु कम होते जा रही है। लेकिन हाँ, उसके साथ फिर लक्षण मिलते हैं, लेकिन जल के लक्षण पूरे रहते हैं। ठीक है। 60 प्लस में जल, इसका जो रंग है नीला और काला। इसका जो स्वाद है वो है खारा, खट मतलब नमकीन। ठीक है। पृथ्वी में सबसे अधिक जल कहाँ है? सबसे अधिक मात्रा में जल कहाँ है पृथ्वी में? समुद्र में। समुद्र। समुद्र में। समुद्र का जो जल है उसका स्वाद कैसा होता है? खारा खारा, नहीं। नमकीन। खारा। ठीक है। वैसे जल को जनरली कई लोग बोलते हैं रंगहीन गंधहीन होते हैं, ऐसा आ, देखने को अगर उसका प्रकृति से हिसाब से करोगे तो नहीं होता। अब जब समुद्र में जाएंगे तो आपको बहुत सारा दिखेगा। वैसे ही जल जल को एक जगह रख दें, वो सड़ने लग जाए, तब कैसा हो जाता है उसका रंग? काला। बेला। काला हो जाता है। देखिएगा, एक जगह रख दीजिएगा, टंकी में ही भर के रख दो पानी को और रख दो एक आध दो महीने, तो कैसे हो जाएगा वो सड़ के काला। या नालियों का पानी देख लो। हम्म। ठीक है। ठीक है। इसका स्वभाव जो होता है, स्वभाव क्या होता है इसका, कोई बताएगा? सीरियस 60 साल का गंभीर बुजुर्ग, 60 साल का जो बुजुर्ग है, 60 से 70 साल का बुजुर्ग, उसका व्यवहार कैसे रहता है? मैच्योर गंभीर शांत थोड़ा गंभीर। शांत गंभीर। हाँ, शांत रहता है ना। और कैसे रहता है? और डरा हुआ बताइए। भी रहता जो है। भय भी हाँ, रहता है मृत्यु से। थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रहता है उसमें, है ना। हम्म। थो, थोड़ा सा, लेकिन उसमें सोच विशालता, सोच में विशालता होती है उनकी, गहनता होती है। ठीक है। था होता है उनके विचार में, मतलब बहुत डीप की सोच लेते हैं, दूर की सोचते हैं। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? जी। ठीक है। ये उनका क्या हो गया? प्रकृति। और विकृति में क्या आ जाएगा? चिंता। विकृति में क्या आएगा? चिंता। चिंता। भय, सिकुड़न, है ना। भय है, सिकुड़न है, विशालता, सोच में विशालता है, चिड़चिड़ापन है, ये सामान्य प्रकृति है।
आप देखना बुजुर्गों को क्या रहता है, थोड़ा सा खाने के लिए बोलोगे तो क्या बोलेंगे, अरे रहने दो यार, थोड़ा सा ज्यादा खाऊंगा तो पेट खराब हो जाएगा। डर है कि नहीं है? उसको बोलेंगे चलो सीढ़ी चढ़ते हैं, अरे नहीं ज्यादा चढ़ेंगे तो फिर कमर ना पकड़ ले भैया, नहीं चलते हैं। ज्यादा कहीं दौड़ा लो, हर जगह रहता है ना उनको थोड़ा थोड़ा भय, जी। है ना। और थोड़ा सा किसी बात को बार बार बोलोगे, इधर बोलोगे तो चिड़चिड़ेपन भी रहता है, खिंच जाता है। लगभग सभी बुजुर्गों का वही रहता है, चिड़चिड़ापन आ ही जाता है, आता है। आता। ठीक है ना। चलिए, अब ये हो गए आपके 5 तत्व। महीने में इसका 12 माह में इसका समय आता है कुंवार के बाद, कार्तिक। कार्तिक में मूत्राशय। कार्तिक में कौन सा अंग आएगा? मूत्राशय। कुंवार के बाद कार्तिक। कुंवार मतलब नवरात्रि दशहरा वाला समय है, और कार्तिक क्या हो गया? दीपावली वाला। ठीक है। तो इनको भी अगर अंग्रेजी माह में ले लेंगे तो हम क्या लिए थे उस समय? पृथ्वी को लिए थे 15 जून से 15 जुलाई, और 15 जुलाई से 15 अगस्त तक वो हो गया था। भाद्रपद आ गया 15 अगस्त से 15 सितंबर, और 15 सितंबर से 15 अक्टूबर आपका आ गया था अश्विन। ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा? 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के आसपास कार्तिक। आप देखे होंगे 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के आसपास ही दीपावली के उसी बीच में पड़ता है ना। जी। आगे आगे है, कार्तिक के बाद आता है अग्रहण या अग्रहण बोलते हैं, मार्गशीर्ष भी बोलते हैं इसको। ठीक है। मार्गशीर्ष, अग्रहण या अग्रहण। इस समय के लिए इसका अंग है किडनी। ठीक है। तो जल के 2 अंग हो गए, मूत्राशय और किडनी। किडनी। जल के 2 अंग हो गए, मूत्राशय और किडनी। आप अगर अपने शरीर को ध्यान देंगे ना, तो आपके शरीर में जल का शोधन का कार्य, जल के लिए कार्य इन दोनों अंगों के द्वारा होता है, मूत्राशय में और किडनी में। ठीक है। आगे चले। 12 घंटे 24 घंटे में इसका समय आ जाएगा शाम के समय। जो समय आकाश के लिए सुबह था, वही समय जल के लिए शाम को हो जाएगा। 3 बजे से 5 बजे तक मूत्राशय, शाम को 3 से 5 मूत्राशय, और 5 से 7 में किडनी। ठीक है, लिख लिए? जी भैया। समझ में आया बात यहाँ तक जितना बता रहे हैं? किसी को कोई सवाल इसमें? कंट्रोलर में बता दिया था शायद। नदी का पानी है, रोकना है तो क्या करेंगे? किससे रुकेगा? अग्नि से, वायु से, आकाश पृथ्वी। से, पृथ्वी से? पृथ्वी। किससे रुकेगा? पृथ्वी पृथ्वी। से पृथ्वी रुकेगा। से। तो इसका कंट्रोलर क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी। ठीक है। जल का रंग काला क्यों होता है? जल का रंग काला बताया ना। आप जल ले लीजिए और उसको एक जगह रख दीजिए सड़ने को। बहुत दिन तक जब जल रुक जाएगा, जल की अधिकता हो जाएगी वहां पे, तो क्या होने लगता है? वो काला दिखने लगता है। आप देखना आपके घर के आसपास कहीं रोड में गड्ढे हो गए हैं या किनारे में, तो उसमें बरसात के दिन में बहुत दिन तक पानी भरते रहता है, भर जाता है, वो हटता नहीं है, तो उसका रंग कैसा दिखता है? पानी के सड़ बरसात पानी के का अधिक दिनों मात्रा में होता है। बरसात के हाँ। दिनों में चलता पानी है वो ब्लैक कलर का दिखता है बे, डरावना। हम्म। जी। भैया भैया ये अंग के माह बता दीजिए, कौन कौन से होंगे अंग इसके। का, यूरिनरी ब्लैडर का कौन सा माह है? हाँ माह है ना, कार्तिक है। यूबी कार्तिक है। मूत्राशय यूबी है जी। ना, जी। हाँ उसका कार्तिक है। और हम्म। किडनी का जो है वो घन है, मार्गशीर्ष। जी। ठीक है। जी। आगे चले।
जल का देखिएगा, जल का दो तीन लक्षण तो आप देखे होंगे। जैसे ही आपको ठंडी सर्दी का समय आता है, आपको ठंड लगती है, तो आप क्या करते हैं? हाथ पैर खींच के बैठते हैं ना, सिकुड़ के। तो सिकुड़ के, तो ये सिकुड़न है। और जल को आप छुएंगे तो आपको शीतलता महसूस होती है, अच्छा लगता है। जल मुंह में जाए तो भी आपको शीतल लगेगा, है ना। तो ये उसकी उसके स्वभाव है, स्वरूप है ना, उसकी प्रकृति है। जल शीतल करता है, जल सब कुछ शीतल कर देता है, सबको शांत कर देता है। इसीलिए जब हम आपको बताएंगे ना, रंगों का जब आएंगे, रंग से अगर चिकित्सा बताएंगे इसमें, तो आपको बताया जाएगा कि जैसे ही आपने कोई रंग प्रयोग किया, उसमें जल डालोगे तो उसका पूरा प्रभाव खत्म हो जाएगा, वो शीतल हो जाएगा, उसका काम खत्म। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। जैविक घड़ी में शुरू करूं? इसमें कोई सवाल है तो बताइए, नहीं तो मैं जैविक घड़ी शुरू करता हूँ। जैविक घड़ी मतलब 24 घंटे के समय में प्राण वायु या फिर प्राण ऊर्जा आपके शरीर में कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, और आपका शरीर कैसे काम करता है। बढ़ूं आगे? जी। चलिए अब हम लोग लेते हैं सुबह के समय से, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त का समय ये होता है सूर्योदय से 1 घड़ी या 1.5 घड़ी पहले। ठीक है, तो जनरली इसमें तो हम टाइम 24 घंटे के हिसाब से बांट रहे हैं, तो उसको डायरेक्ट ले लेते हैं 3 बजे से। 2-2 घंटे का स्लॉट है ना, 2 घंटे का स्लॉट है। आवाज आएगा आपके तरफ से तब मैं कंफर्म होऊंगा कि सबको सुनाई दे रहे हैं। जी भैया। जी 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 भैया। भैया। चलिए, तो सबसे पहले जब हम सो के उठते हैं तो हमको क्या चाहिए रहता है? आप ही लोग बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ते जाता हूँ, इसमें समझ आएगा और आपका दिमाग में एक बार में बस जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब सो के उठते हैं हमको क्या चाहिए, या फिर सोए रहते हैं तो हमको किस चीज की कमी हो जाती है शरीर में? प्राण वायु वायु। की। वायु, ऑक्सीजन। जी, ऑक्सीजन। ठीक है, ये तो विज्ञान भी कहता है कि जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं लेता, क्योंकि हम एक कमरे के अंदर होते हैं, या फिर अन्य अन्य परिस्थिति में भी वो चीज होता है, क्योंकि हमारा फेफड़ा उतना ना ही दौड़ धूप करता है, ना एक जैसा रहता है, तो ऑक्सीजन की कमी होती है। तो हम ऑक्सीजन कहाँ पर लेते हैं? लंग्स से। लंग्स में। ठीक है, तो सुबह 3 का समय कहाँ रहता है? 3 से 5 लंग्स में है। फेफड़े, लंग्स। ठीक है, तो जब हम सो के उठते हैं ना, तो प्रकृति ने ये व्यवस्था किया है कि उस समय हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा या फिर प्राण वायु कहाँ रहता है? प्राण ऊर्जा कहना चाहिए। प्राण ऊर्जा कहाँ रहता है? लंग्स में रहता है। और उस समय प्रकृति हमारे लंग्स का क्या करती है? रिपेयरिंग करती है। ठीक है, जी भैया। और इसीलिए कहा जाता है इस समय हमें सो के उठकर बाहर जाना चाहिए और लंबी लंबी सांसें लेना चाहिए, बाहर में थोड़ा सा टहल लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम जो घर में घुसे हुए हैं कमरे में, वहां पर पर्याप्त ऑक्सीजन ना हो, लेकिन बाहर में जब हम जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाएगा, और लंग्स हमारा दिन भर के लिए क्या हो जाएगा? रिचार्ज हो जाएगा। ठीक है, जी। थोड़ा सा टहलने के बाद जब आते हैं या फिर टहल लेते हैं या फिर वायु का काम हो जाता है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं? क्या करना रहता है शरीर के लिए? पेट साफ फ्रेश करना। जी फ्रेश होते हैं, जी, फ्रेश होता होता है। फ्रेश होते हैं ना, जी। फ्रेश होते हैं। फ्रेश होते हैं तो मल का स्थान कहाँ होता है, जहाँ मल रहता है? बढ़िया। हाथ- हाथों से होके ब, आता बड़ी आंत, है ना। है। जी। तो बड़ी आंत का समय आप देखेंगे 5 से 7 है जो मैं लिखाया हूँ उसमें देख लीजिए, बड़ी आंत आकाश का है। जी। 5 से 7 बड़ी आंत। ठीक है, तो इस समय सारा प्राण ऊर्जा कहाँ रहता है? प्रकृति हमारी बड़ी आंत को दिया रहता है। इस समय बड़ी आंत की सफाई होती है, इसलिए कहा जाता है
कि आप 24 घंटे में जब भी मल त्याग करने जाएंगे वो, है ना, सबसे अच्छा समय ये 5 से 7 का है। बात अगर ये मिस हुआ तो बाद का समय अगर कहीं गलेंगे तो पेट अच्छे से साफ नहीं हो पाता, या फिर उसमें जैसा प्रेशर होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, उड़ते कितने बजे हैं, 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे, फिर उसके बाद बोलते हैं बाद में पेट में गड़बड़ी है, पेट साफ नहीं हो रहा है, कब्जे की दवाई, आदि आदि आदि। ठीक है, तो ये मैं प्राणवायु बता रहा हूँ, आप क्या करते हैं उससे हमको नहीं है, लेकिन अब सीख रहे हैं तो थोड़ा सा संतुलन बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला था 3 से 5 में आपका लंग्स, 5 से 7 में आपका आ गया बड़ी आंत। ठीक है, अब अपनी अपने कार्यशैली पर जाइए। हम जब अपने घर में कोई चीज लाना चाहते हैं, है ना, कोई चीज नया चीज लाना चाहते हैं, बड़ी वस्तु लाना चाहते हैं, तो उसके पहले क्या करते हैं, वहां की सफाई। सफाई। ठीक है, या फिर अन्य छोटी छोटी चीजें हैं उसको क्या कर देते हैं, हम किनारे कर देते हैं, ताकि कोई नई चीज वहां लाके रखा जा सके। तो यही काम है कि जब हमने लंग्स में क्या किया, लंग्स की सफाई कर दिया, बड़ी आंत की सफाई कर दिया, तो बड़ी आंत सफाई कर दिए तो अब किस क्या जरूरत पड़ेगा, भोजन की। भोजन की। तो 7 से 9 का काम किसका रहेगा, अमाशय का। अमाशय। लिखे हैं, पृथ्वी लिखे हैं, 7 से 9 अमाशय। जी ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या कर लिए, भोजन या नाश्ता जो भी बोलते हैं ना, और हम जहाँ रहते हैं यहाँ पर तो फुल भोजन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में बासी खाते हैं इस समय, बासी खाओ, खेत में जाओ, बासी ये करो, पूरा फुल। उस दोबारा मिलेगा खाना नहीं मिलेगा इसकी चिंता नहीं करते, यहाँ पूरा फुल खाते हैं, जितना खा सकते हैं इसी समय। तो यही समय और ये अच्छा हमारे, भी होता है। हाँ यही समय अच्छी होती है, क्योंकि उस समय प्रकृति खुद उस अमाशय पर प्राण ऊर्जा भर के रखी रहती है, उसको संतुलित करती है ना। ठीक है, जी जी। अगला काम जब पेट में खाना आ गया, है ना, तब क्या होना चाहिए, उस खाने से या फिर पहले के खाने से जो भी काम है, रस है उसको निकालना होगा ना, जी। तो खून का सप्लाई, खून बनाना होता है। तो इसका अगला काम क्या हो जाएगा, स्प्लीन की ओर जाता है। तो नौ 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 से से 11 क्या 11 हो गया, प्लीहा, स्प्लीन का, प्लीहा। ठीक है, समझ में आ गया। जी जी जी। तो ये नवीन रक्त कोशिकाओं का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आदि का ये निर्माण या फिर संतुलन करता है। ठीक है, तो ये हो गया 9 से 11, समझ में आ गया स्प्लीन। अब जी। आपने जो लिखा था पृथ्वी, पृथ्वी लिखा था, उसमें देखिए 7 से 9 में आपने स्टमक लिखा था और 9 से 11 में स्प्लीन लिखा था, आ गया वो लाइन में। अगला जी। लाइन, जब इन्होंने ब्लड बनाया या डब्ल्यूबीसी कंट्रोल किया, सफाई की उसकी, तो ये डब्ल्यूबीसी इसी का काम कहाँ रहता है, हार्ट में। हार्ट में। कहाँ रहता है, हार्ट में। हृदय में। तो तो अगला समय कहाँ आएगा, हृदय का, 11 से 1। तो इसने अब प्राणवायु, प्राण ऊर्जा कहाँ चली गई, अब हार्ट में चली गई, स्प्लीन से होके कहाँ चली गई, 2 घंटे में शिफ्ट होके हार्ट में चली गई। हार्ट में। अब ये हार्ट का रिपेयरिंग करेंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी जैसा भी है प्रकृति ने उसको बनाया है, वहां संतुलन का प्रयास करता है वो। ठीक है, हार्ट के बाद इतना काम तो हो गया, है ना, लेकिन बचा हुआ काम है जो खाने का, उसको कहाँ बेचेंगे, खाना और लेंगे वो कहीं ना कहीं से, एनर्जी लेंगे, हार्ट को एनर्जी चाहिए, तो कहाँ आ जाएगा अगला, छोटी आंत। छोटी आंत में। ठीक है, क्योंकि स्टमक का काम करके क्या भेज देता है, वो छोटी पतलियां करके सीधा अतड़ियों में भेज देता है। अतड़ी में जितने भी ऊर्जाओं का शोषण और शोषण जो होता है ना, वो कहाँ होता है, छोटी आंत में। तो ये 2 घंटे का समय, जो 1 बजे से 3 बजे का समय है दोपहर का, ये छोटी आंत का है। ठीक है, आगे चलें। स, समझ में आया, छोटी आंत जैसे ही काम कर लेता है, छोटी आंत में जो प्राण ऊर्जा रहती है, वो छोटी आंत से जैसे काम करा लेते हैं, तो खाने के साथ हमारे पास क्या रहता है, पानी। होता है कि नहीं पानी। होता खाने के साथ,
तो फिल्टर जी करेगा ना। मल को हम्म, फिल्टर कर दिया तो पानी को भी फिल्टर करेगा। तो पानी को फिल्टर करेगा तो नया चीज बनने वाला है, तो नया चीज बनने के पहले जगह खाली करेगा कि नहीं करेगा? जी करेगा ना। तो हम्म, सबसे पहले कहाँ जाएंगे हम? पानी का अड्डा जिसको खाली करते हैं वो कहाँ है? ब्लैडर। मूत्राशय। लिवर हाँ, मूत्राशय। यूरिनरी ब्लैडर है ना, लिवर मूत्राशय। बराबर। तो ये 2 घंटे का समय कहाँ होता है? मूत्राशय में। ठीक है। प्रकृति या प्राण ऊर्जा जो रहती है मूत्राशय में काम करती है, उसको फिल्टर करती है। जो भी कहना चाहिए उसमें काम करके क्या करती है? मूत्र को या फिर जितनी भी मल है वहां से बाहर कर लेती है, या उसको स्वस्थ कर देती है मूत्राशय को। अब मूत्राशय स्वस्थ हो गया तो किडनी से जो भाग है उधर चला जाएगा, तो क्या बचा अगला काम? किसका आ जाएगा? किडनी का, जो फिल्टर करने के लिए फिर उसको जगह मिल जाएगा। जी ठीक है। तो ये 2 घंटे का समय फिर 5 बजे शाम से लेकर 7 बजे शाम तक क्या हो जाएगा? किडनी का। ठीक है। हम्म, आगे जाएं। क्या काम हो गया? पेट को खाना मिल गया, पेट का सफाई हो गया, प्लीहा प्लीहा का सफाई हो गया, हार्ट की सफाई, हार्ट की मरम्मत होगी, सारे रिचार्ज हो रहे हैं ना धीरे धीरे। हार्ट में आ गए, उसके बाद बड़ी आंत का रिचार्ज हो गया, फिर मूत्राशय ठीक ठाक कर लिया, फिर किडनी ठीक कर लिए। अब जो आपको ऊर्जा मिला है हार्ट से, या फिर वो कहाँ तक जाएगा? सिग्नल कहाँ तक जाएगा कि मेरे पास सारी चीजें सब स्वस्थ हो गई हैं? ब्रेन तक। ब्रेन तक। कहाँ तक जाएगा? ब्रेन तक। तो ये जो 7 बजे से 9 बजे का समय है रात का, ये किसका है? ब्रेन का। इस ठीक है। और ब्रेन का समय है तो ये ब्रेन मतलब प्राण ऊर्जा जो रहता है उस समय 7 से 9 में ब्रेन में रहता है, मस्तिष्क में रहता है। इसलिए पहले के लोग ना इस समय क्या करते थे? भगवत भजन वाले में ध्यान देते थे। और दूसरी बात, उसको उतना ज्यादा प्रेशर में रखने का प्रयास नहीं करते थे, शांत मन में उसको सुविधा देते थे कि वो उसको। और इस समय बहुत ही एक्टिव रहता है ब्रेन। तो इस समय देखे होंगे गरीब गांव में ना चौपाले हुआ करती थी। थोड़े से सत्संग की बात होती थी, थोड़ी से ज्ञान की बात होती थी। 7 से 9 में होता था तो इस लगभग। समय तो सुनील भैया, इसमें तो पढ़ना भी चाहिए, बच्चों को पढ़ाना भी चाहिए इसी समय, हम्म, कर क्योंकि सकते हैं आप तेज थोड़ा होता है बहुत। दिमाग ना। हाँ, दिमाग तेज होता है ये बोल सकते हो। और दूसरा, उस समय ना जो प्रकृति है वो, जी। उस समय उसकी प्राण ऊर्जा वहीं पे होती है। जितना रिपेयरिंग करना है उसमें, जो उसमें टूट फूट बोलते हैं ना, हर अपने देखो, आप छोटी सी सामान लाओगे आप बाजार से लेकर, वो कितने दिन में टूट फूट जाता है? 2-4 दिन में, 10 दिन में, 2-4 साल में, या ज्यादा ज्यादा 8-10 साल में। लेकिन आपका शरीर कितना पुराना हो गया है? हो गया है ना बहुत पुराना। हुआ है कि नहीं हुआ है? कितने पुराने हो गए हो आप? अंग्रेजों ने तो क्या कर दिया है, उसमें ओल्ड जी। लगाना शुरू कर दिया है। कोई 25 साल का है तो 25 ईयर ओल्ड बोलते हैं, है ना। हम लोग भले नहीं बोलते, हमारे वर्ष बस बोल देते हैं, उन लोग तो ओल्ड ही बोलते हैं। ठीक। तो वो हमारा शरीर इसलिए चल रहा है कि उसमें रोज रिपेयरिंग कर रहा है। कौन? प्रकृति। हमारा शरीर प्रकृति के साथ तालमेल करके। ठीक है। तो आप ले सकते हैं, बिल्कुल वो काम ले सकते हैं। भगवत भजन में कीजिए, हल्के चीजों में कीजिए, सकारात्मक चीजों में करेंगे तो ज्यादा असर करेगा। ठीक है। आगे, जैसे ही हम ये काम हो जाता है तो हमको अब क्या चाहिए? शरीर को क्या चाहिए? हाँ। आराम। आराम करने के समय सबसे ज्यादा शांत कौन रहेगा? रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड। हम्म, ठीक है। तो हमें लगभग इसीलिए बोला जाता है 9 बजे से 11 बजे के बीच में क्या कर लेना चाहिए? सो सो जाना जाना चाहिए। चाहिए। और रीढ़ की हड्डी को एकदम शांत छोड़ देना चाहिए, ताकि प्रकृति उसको संतुलित कर दे, उसकी रिपेयरिंग कर दे। लेकिन हम लोग आजकल उसी में बैठ के टीवी देखना, ये करना वो करना, दुनिया भर का जो करते रहते हैं, और उसको तकलीफ देते रहते हैं, उससे काम अधिक मात्रा में लेते रहते हैं, उनको कुछ समय के लिए शांत भी नहीं छोड़ते हैं, है ना।
तो वो रिपेयरिंग करना भूल जाता है या कम रिपेयरिंग हो पाता है, बाद में तकलीफ देता है। तो प्रकृति के हिसाब से चलना चाहिए, और 9 से 11 के बीच में शयन, 11 के बीच में नहीं कहूंगा, 9 से 10 के आसपास में कर लेना चाहिए, ताकि 1 घंटा उसको मिल जाए रिपेयरिंग करने के लिए, है ना। चलिए आगे भैया चलते हैं। एक मिनट हाँ भैया, ये जो घड़ी का वो दिया है उसमें ये हाँ। मिसप्रिंट क्यों है? ये दो चीजें नहीं लिखी हुई हैं। कौन सा? ब्रेक ने बताया और वो लिखा हुआ नहीं है ना इसमें, बाकी तो और अंग लिखे हुए हैं इस घड़ी में। हम्म। ये दो चलिए वो चीजें जो नहीं। बनाया हुआ है, वो जो बनाया हाँ हुआ है ना, उसको मैं देखूंगा थोड़ा देर में, बता दूंगा कैसे नहीं हाँ, दिख रहा है, क्योंकि दिखना तो उसमें कुछ चाहिए। लिखा नहीं है, उसको हटाया गया है, मतलब मिसप्रिंट। अच्छा हाँ क्या तो नहीं दिख वो रहा है चलिए, दीदी? हाँ उसको देख लेंगे बाद में, अभी अभी जो बता रहे हैं ना उसको ध्यान दीजिए, है ना। जी। क्योंकि ये जितना भी चित्र आपको दे रहे हैं ना, ये हमारे हम्म। कुछ विशेष नहीं है, आपके जैसे जो प्रशिक्षु आते हैं ना, हम आपको होमवर्क हाँ देंगे किसी ने आज जो पढ़े बनाया हैं उसमें होगा, कुछ। हाँ तो ये हाँ मिसप्रिंट। किसी ने बनाया है, ठीक है। चले जी। आगे। तो इसके बाद आपने ब्रेन ने काम कर लिया, आपका शरीर सो गया, ठीक है। अब क्या बचा, क्या करना पड़ेगा? दो चीजें हैं जो काम करेंगे। एक तो आपका सब कुछ हो गया तो मस्तिष्क तक पहुंच गया, मस्तिष्क काम, रीढ़ की हड्डी तक आ गया। लेकिन दो चीजें बस बची हैं, और दोनों पित्ताशय के और काम, लिवर। पित्ताशय और लीवर। पित्ताशय का क्या काम है? पित्ताशय का क्या कैसे काम है? जो खाना नहीं हाँ? पचा उसको पचाने का काम। हम्म। जो खाना और नहीं पच गया उसको पचाने का हाँ काम करेगा ये। जी, तो आपके शरीर में जितना भी आप मॉडी कर लिए हैं, रिपेयरिंग हो गया है, उसके बाद भी कुछ बचा हुआ है आपके शरीर में, है ना। शरीर में मतलब जो खाने का अंदर बचा हुआ है, जो मल सड़ सकता है या कुछ हो सकता है, उसको क्या कर देगा वो? पचाने का काम करेगा, उसमें जो विकृतियां हैं उसको साफ करके उसको हटा देगा, जी ठीक है। जी। तो ये हो गया उसका काम। उसके बाद ये तो हो गया, पचा दिया पित्ताशय, और आपके जो खून में जो गलत चीजें हैं उसको बर्न कर देगा, ठीक है। जब इतना हो गया तो वो कहाँ जाएगा? लिवर में। अगला प्रभाव कहाँ चला जाएगा? लीवर में, लिवर में। ठीक है। और लीवर का क्या काम है? हम्म, तो मम्मी यार उतनी समय से हो ही छोड़ दो मोबाइल। जी कौन है, थोड़ा सा म्यूट कर म्यूट कर लीजिएगा दीजिए अगर किसी उनको, को किसी। फिर आप कर हाँ। दीजिए उधर से। हम्म। बताइए पित्ताशय का क्या लीवर का क्या काम है? लीवर का क्या काम है, फिर आप समझ जाएंगे। खून को साफ करना भी है या? सुनील भैया खून को साफ करना होगा ना, और और सभी भागों को पहुंचाने का होगा जहाँ खून जरूरत है, हृदय को सभी अंगों पहुंचाएगा। तक, सभी अंगों तक खून को पहुंचाना। इसके में बहुत सारे काम होता है। एक तो खून को ना फिल्टर करता है, सबसे पहला काम है जो लीवर होता है ना। अभी तक जी पित्ताशय क्या किया था, खाने चीज को पचा दिया था, और ब्लड में जो भी था उसको बर्न कर दिया, बर्न बर्न मतलब जला दिया उसके अंदर, है ना। वो सब साफ कर दिया, लेकिन जलाया बस है, अब इसको खून को साफ कौन करेगा, है ना। दूसरा बात, जब खून को साफ करेगा तो फिल्टर करेगा, फिल्टर करेगा, पित्त बनाता है, यही पित्त का उत्पादन करता है जो आपको बोलते हो ना पित्ताशय में। तो उसका काम करता है, उसका काम तो ले लिया पित्त से, लेकिन उसको फिर पित्त बनाने के लिए वो आप मदद करता है, ठीक है। और फिल्टर करके, जब कोई भी चीज फिल्टर करेंगे तो रक्त में जो हानिकारक चीजें हैं उसको क्या कर देगा, ये हटा देगा, है ना। और यही वो खून में क्वालिटी लाता है जिससे खून थक्का बनता है। थक्का बनने वाला प्रोसेस जानते हैं ना, ब्लड जी। कटता है बाहर आता है तो हवा के साथ संपर्क करके क्या कर लेता है, वो थक्का बना लेता है, जिससे आपके शरीर से पूरा खून बाहर नहीं आता, ठीक है। अगर खून में थक्का ना बने तब क्या होगा, आपको छोटी सी चोट लगेगी और आपका ना जाने कितने लीटर खून बाहर आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर थक्का बनता है
तो जैसे ही छोटा सा चोट आया तो बाहर निकलते ही 2-4 बूंद के बाद वो थक्का बना देगा और खून क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है। और शरीर में जो विटामिन का जो भंडार रहता है ये यहीं भरा रहता है। और इसके साथ ही शरीर का प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इसको पचाने का और ये करने का काम भी कौन करता है, लीवर ही करता है। खून की मात्रा को भी क्या कर देता है, ये नियंत्रित करता है। ठीक है। तो ये काम कौन करता है, कितने समय होता है शरीर का, जब आप सो रहते हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, आपका शरीर का खून आगे पीछे नहीं हो रहा है ज्यादा, मतलब आप काम करते रहेंगे उस समय तो आपका ब्लड बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा ना। और जब सोते रहते हैं उस समय उनको पर्याप्त ऊर्जा मिलती है और ये क्या करता है, आपके ब्लड का सफाई करता है, अपशिष्ट पदार्थों को वहां से हटा देता है और प्रोटीन्स विटामिन का भंडार वहां पे एकत्रित कर देता है, आपके शरीर को पूरा पोषण देता है। ठीक है। और इसके बाद फिर 3 से 5 क्या आ गया, फिर आप सोने के उठ के समय फिर आपका लंग्स तैयार है, पूरा शरीर प्यूरिफाइड हो गया, तो फिर आपका क्या कहाँ पहुंच गया, वो फेफड़े की तरफ, फेफड़े को सफाई करने फिर पहुंच गया। ऐसे राउंड चलते रहता है, हर 24 घंटे में चलते रहता है। ठीक है, समझ में आया जैविक घड़ी। जी। आगे बढ़े। हाँ जी। जी भैया। विमल भाई आज और क्या करना है, अंगों का नाम अंग हो गए, कंट्रोलर भी तो हो गए सबके, है ना। वायु का कंट्रोलर कौन है, तो कंट्रोलर क्यों हुआ भैया, ये कंट्रोलर तो नहीं हुए भैया, कंट्रोलर नहीं हुआ, इसके हुआ बाद लेकिन कैसे कंट्रोलर हो हुआ। गया, हो गया भैया। कंट्रोलर में आकाश साथ, तो वायु। हाँ वापस आकाश भैया का एक बार रिपीट कंट्रोलर कर दीजिए। चलिए और कंट्रोलर कर रहा हूँ, वैसे मैं शिव तीन तत्वों शक्ति का कर देते कंट्रोलर हैं, कर दिया वास्तु हूँ। वाला कर देते हैं। चलो ठीक है, हम कंट्रोलर कर देता हूँ ना। कंट्रोलर अभी 1 2 3 तत्वों का कर दिया हूँ मैं साथ साथ में ना। चलिए वायु, वायु है, क्या है, पेड़ पौधे से हरा रंग है, खट्टी चीजें हैं। ठीक है। कंट्रोलर, आप ये बताइए, आप तो खाना बनाती होंगी ना, जी। अगर आपके किचन रूम में गैस लीक हो जाए, गैस मतलब वायु, तो आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे। दरवाजे खोल देंगे, दरवाजे खोलने से क्या होगा, वो सब दूर बाहर फैल के खुले में बाहर बह चली जाएगा। जाएगी। आपने जो शब्द लगाया फैल जाएगा, तो आपने उसको क्या दिया, जगह दिया है, जगह। जगह। फैलने के आकाश, लिए क्या दिया, क्या आया, जगह, जगह, आकाश, आकाश है, स्पेस आया। तो वायु का कंट्रोल कौन करेगा, आकाश आकाश। तत्व। भूरा। ये ये मैंने अभी बताया, लेकिन आप करते आ रहे हो कि नहीं करते आ रहे हो, मेरे कहने से बदल गया क्या कंट्रोलर, की पहले से कंट्रोलर है वो, पहले से पहले ही है। से पहले से ही। पहले ध्यान नहीं दिया पहले से था। ही है ना, ध्यान नहीं दिया था, है ना। हमने कमरे का जो स्पेस था वो छोटा था, और जैसे ही वहां गैस भरी तो वहां के लिए वो ज्यादा हो गया, तो हमने क्या कर दिया, खिड़की खोल दी, तो स्पेस उसका क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया। तो वो वायु वहां से कंट्रोल हो गया। तो वायु का कंट्रोलर कौन है, स्पेस, आकाश। मतलब आकाश। ठीक है। तो जब भी हमको वायु संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम आकाश से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। अगला अग्नि, अग्नि का तो मैं बता दिया था, चूल्हे में अगर आग इधर उधर जल रही है तो क्या करोगे, पानी। पानी, पानी डालोगे ना। तो क्या है उसका कंट्रोलर, जल, नीला, जल है नीला, ना। जल। हाँ, नाम नाम ही आपका है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वो आप खुद जान रहे हो, उसको रोज करते हो, है ना। कहीं जी। आपके भैया हाथ भी में भी जल करती है जाता है तो बताना आप है। पानी में हाँ चलो आगे। पृथ्वी का मैं बता दिया था, पृथ्वी का क्या है, वायु तत्व। वायु। वायु, ठीक है। आकाश का क्या बताया था, अग्नि। अग्नि, अग्नि। और जल का क्या बताया था, पृथ्वी। 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 सारे का उदाहरण से बता दिया, जी। मिसमैच तो नहीं होगा। नहीं। चलो मैं अपना टेक्निक रखा हूँ उसको बता दूं, चाहिए कि नहीं चाहिए, मेरा टेक्निक जो मैं नहीं भूलूंगा करके बनाया हूँ बता दूं बिल्कुल बता दो। बता दीजिए सर। कि ना बताऊं, अपने से ढूंढ लेना अपना टेक्निक।
नहीं, आप बताइए, हम लोग फिर अपना उसको प्रयास करेंगे। तो मेरा टेक्निक चाहिए। नहीं, आपका टेक्निक तो चाहिए, लेकिन उस पे हम और पढ़ेंगे उस हिसाब से कैसे होगा। ऐसा, चलो। मैं थोड़ा सा प्रकृति से ही ले लिया हूँ। पृथ्वी जो है ना, जी पृथ्वी के मध्य भाग में क्रोड जिसको कहते हैं, उसमें क्या भरी रहती है? मध्य भाग में मध्य भाग में, पृथ्वी के मध्य भाग में जो क्रोड कहते हैं, उसमें क्या रहती है? ज्वाला रहती है, अग्नि रहती है। हम्म अब अग्नि को कंट्रोल करने के लिए पृथ्वी के एक लेयर में जल भरा रहता है, जिसको हम बोरिंग या हैंडपंप से निकालते हैं जल को, है ना? जी तो अग्नि का कंट्रोलर कौन हो गया? जल। जल। जल के ऊपर में पृथ्वी का पूरा सतह ऊपर का कैसा रहता है? मट्टी है जिसमें हम चलते हैं, पृथ्वी। पृथ्वी। तो अग्नि को कंट्रोल कौन किया? जल। जल को कंट्रोल कौन किया? पृथ्वी। पृथ्वी। अब पृथ्वी में जब हम फसल उगाते हैं तो पृथ्वी उड़ती नहीं है, धूल उड़ता नहीं है, कौन हो गया? पेड़ पौधे, वायु। 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 तो पृथ्वी को कौन कंट्रोल किया? वायु। वायु। अब वायु के ऊपर में मतलब पेड़ पौधे के ऊपर में क्या है? आकाश। 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 तो वायु का कंट्रोलर कौन हो गया? आकाश। आकाश। अब आकाश, आकाश से फिर उसी चरण में आ जाइए, अंदर में क्या है? अग्नि। तो आकाश को कौन कंट्रोल करेगा? अग्नि। ठीक है, याद करने के लिए। चलो, बाकी आप अपना ढूंढ लेना, मैं अपने से बता दिया इतना। अगला है शिव शक्ति अंग। शिव शक्ति अंग से मतलब ये है कि हमारे जो भैया इसमें शरीर में जी। इसमें प्रचंड अग्नि भी बताया हुआ है, उसका कंट्रोलर नहीं है ना कोई भी। दोनों वही है, अग्नि का कंट्रोलर वही एक है ही है, जल है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब अग्नि बहुत ज्यादा हो, प्रचंड अग्नि। अच्छा, प्रचंड अग्नि और अग्नि में क्या अंतर है, ये बताइए पहले। प्रचंड अग्नि यानी बहुत ज्यादा फैली हुई अग्नि। हाँ, बहुत और ज्यादा इसमें कि जो उसके चलिए साथ आप वो उसमें भी मतलब रहता है। चलिए आप लोग थोड़ा सा कम सोच रहे हैं, उसको थोड़ा सा और गहन सोचते हैं। जब आप दीपक जलाते हैं ना, या चूल्हा जलाते हैं, ठीक है, तो जो आग लपट निकलता है, ठीक है, उसमें आप हाथ फेर सकते हो या नहीं, बताओ। फेर सकता है। फेर सकते हैं? हल्का नहीं हाँ, फेर ठीक सकते है, हैं। फेर सकता है। फेर सकते हैं, फेर सकते हैं, लेकिन जब वो लकड़ी जल जाए, जल रहा है, धधक रहा है कोयला, और हम्म, लपट जरा भी नहीं है, तो आप उसको कोयले पकड़ को सकते नहीं। हो क्या? नहीं। पकड़ सकते हो? नहीं। हम्म, नहीं। या फिर एक लोहा बहुत ज्यादा गर्म है, जल रहा है, लाल लाल दिख रहा है, उसको पकड़ सकते हो? नहीं। 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 तो जो जो लपट के साथ अग्नि रहती है ना, जिसको हम हाथ फेर सकते हैं, जैसे दीपक है, दीपक के एक हाथ इधर से उधर ले जा सकते हैं उसके बीच से, तो वो जी। सामान्य अग्नि है। और जो धधक रहा है एकदम, लोहे कोयले का आग, जो लपट नहीं आया है लेकिन लाल लाल दिख रहा है, उसको पकड़ सकते हो क्या? जैसे उस अग्नि को, लपट वाले अग्नि को छू लिए, वैसा छू सकते हो क्या इसको? नहीं। 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 नहीं ना। तो ये प्रचंड अग्नि है, जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते। जी। ठीक है। और ये आप देखिएगा, मौसम में 24 घंटे, 12 महीने के स्लॉट में जब देखेंगे ना, तो जो आपका फागुन है, फागुन मतलब लगभग 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च के आसपास, ठीक है, इस समय की अग्नि कैसे रहती है प्रकृति में? सामान्य रहता है, एकदम कम अच्छा कम आते रहता है रहता है। जब। हम्म, ठीक है। उसके बाद एक महीना और बढ़ा लेता हूं मैं, चैत्र नवरात्र तक के, चैत्र तक के क्या होता है, अग्नि क्या रहती है, थोड़ी थोड़ी एहसास होने लगती है कि थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा सा गर्म है, हल्का सा पंखा चला लिया जाए ऐसा लगता है। हाँ। लेकिन आषाढ़ और जेठ में क्या होता है? धूप वैसा में बने। चलोगे तो क्या लू लगाते हैं? लू लू चलती है। सहन सहन होता है? धूप में खड़े हो जाएंगे 12 बजे दिन में बिना कपड़े के तो। नहीं। जे, नहीं। जेठ में कौन ताकत दिखाएगा खड़ा होने, बताइए। कोई नहीं।
कोई नहीं, तो ये प्रचंड अग्नि है। समझ गए अब? जेठ नाम से, ये नाम से याद में आ जाना चाहिए ना, बैसाख और जेठ में आप धूप में खुले कपड़े नहीं रह सकते, थोड़ा सा कुछ ढकेंगे, कुछ करेंगे, या पानी चाहिए आपको वहां पे रहने के लिए। जब, अच्छा एक चीज और है, इसका कंट्रोलर कैसा है आपको पता चलेगा। तो धूप में खड़े होने से क्या आपको क्या लगता है, क्या चाहिए? हीट बढ़ जाता है शरीर का, तो पानी गिराना पड़ता है या पानी पीना पड़ता है। आपका ना शरीर डिमांड किसका कर रहा है? पानी पानी। का ना। पानी। तो जब अग्नि बढ़ रही है तो संतुलन करना कौन चाहता है? आपका शरीर। मांगता क्या है आपका शरीर? पानी। पानी। मतलब वो खुद शरीर जानता है उसको क्या कंट्रोलर है, वो कैसे कंट्रोल होगा, वो खुद डिमांड करता है। ठीक है। जैसे आप बहुत खाना खा लिए, अच्छा से खाना खा लिए, रात में पेट आपका अजीब अजीब लग रहा है, तो आप क्या करते हो? चलते थोड़ा को ठीक करने क्या करते हो? वॉकिंग। थोड़ा वॉक करते हो। और क्या करते हो? और और मुंह से क्या लेते हो? वो तो टहलने का हो गया, और बहुत ज्यादा अति लग रहा है तो सौंफ। कुछ पानी। हाँ, नींबू पानी, नींबू पानी। नींबू पानी। नींबू पानी। चलिए अब तीनों का बताइए, चलना किस में आता है? वायु में। वायु। वायु में। और खाना किस में आता है? पृथ्वी में। पृथ्वी में। तो पृथ्वी। खाना बहुत ज्यादा हो गया तो आपने क्या लिया? चलने का काम क्या किया? वायु वायु। का। तो पृथ्वी को कंट्रोल कौन करता है? पृथ्वी को कंट्रोल कौन करता है? वायु। वायु। खट्टा किस में आता है? वायु में। वायु। तो आप नींबू पानी लेते हैं, हाँ। तो कंट्रोल किसको किया? पृथ्वी को किया कि नहीं किया? किया। जी भैया। मेरे 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 बताने के बाद कंट्रोलर बना है, आप करते आ रहे हैं। करते आ हैं। रहा है। करते आ रहे हैं। करते आ रहे हो ना, लेकिन ध्यान नहीं दिए, अभी तक नहीं दिए। क्यों ऐसा होता है? बस किसी ने बताया ना, मेरे पेट थोड़ा सा ज्यादा भारी लग रहा है, नींबू पानी ले लो ठीक हो जाओगे, या खाने के बाद 100 कदम चलना चाहिए, तो चल लो भाई। लेकिन कभी पूछे हो क्यों चलना चाहिए? बुजुर्ग, पहले वाले बुजुर्ग थे वो बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे। हाँ, वो जानते थे कि पृथ्वी है, और पृथ्वी जब अधिक हो जाए तो उसको हम वायु से कंट्रोल करेंगे, इसलिए एक नियम ही बना दिए, है ना, भोजन उपरांते सदपदम गच्छेत, मतलब खाना के बाद 100 कदम चलना चाहिए। ठीक है, आ गया? हो गया? समझ में आ गया अब? बिल्कुल। तो तो अब मैं प्रचंड अग्नि और अग्नि में आ रहा था ना। तो एक चीज है, अग्नि को जब आप बुझाते हो तो सामान्य अग्नि को जैसे पानी डालोगे बुझ जाता है ना। लेकिन प्रचंड अग्नि में कम पानी डालोगे तो उसका भाप उड़ता है, ज्यादा पानी डालोगे तो बुझ जाएगा, कम पानी डालोगे तो उसका क्या होता है? भपकी पानी निकलता है। वाष्प। उस स्थिति में कभी कभी, हाँ, कभी कभी उसमें मिट्टी डालते हैं। डालते हैं कि नहीं डालते हैं? हम्म। तो उसमें कंट्रोलर तो जल ही है, पूरा बुझेगा वो जल से ही। मिट्टी तो आप देंगे तो वो अंदर में रहेगा, बुझेगा नहीं, है ना। लेकिन ऑप्शनल में थोड़ा सा डालते हैं, ताकि पानी डालोगे तो आप तक भाप ना आए, मिट्टी उसको सोख ले। ठीक है, क्योंकि जल का कंट्रोलर कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी। तो जल जैसे ही डालोगे उसका भाप उड़ेगा, मतलब वो जल कुछ विकृत हो जाएगा, तो उसके लिए पहले मिट्टी डाल देते हैं हम लोग, ताकि जल की विकृति को मिट्टी भी ले ले। लेकिन वाक्य में अग्नि का कंट्रोलर क्या है? जल है। जल। ठीक है। जी भैया। ठीक है। कई लोग बोलते हैं, बीच में आपके तरफ से प्रश्न नहीं आया, लेकिन कई लोग बोल देते हैं ज्यादा प्रचंड रहता है तो हम मिट्टी डालते हैं। लेकिन मिट्टी क्यों डालते हैं? क्योंकि जब आप पानी डालोगे तो उसका जो जब भाप उड़ेगा, उसकी विकृति जब आगे आएगी तो उसको कौन रोकेगा? तो जल की विकृति कौन रोक सकता है? पृथ्वी। तो आप मिट्टी पहले डाल देते हो। ठीक है, आगे बढ़े।